स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS स्टैटिक IQ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। आगरा जो है हमारा यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब बात है यमुना नदी की, तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यमुना नदी की लंबाई जो है यमुना नदी के तट पर जो है आगरा हो गया, मथुरा, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी की लंबाई टोटल कितनी हो गई? तो 1375 किलोमीटर है जो है यमुना नदी की लंबाई हो गया। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री हिमानी से होती है। ठीक है, यमुना नदी का संगम जो है प्रयागराज के पास गंगा नदी में होता है। इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो चंबल, बेतवा और केन जो है यमुना नदी की सहायक नदियाँ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर ही हमारा जो है बद्रीनाथ शहर बाबा बद्रीनाथ जो है स्थित है। बात है बद्रीनाथ की, तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अलकनंदा नदी की लंबाई जो है हमारा 195 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल संतोपत हिमनद से होती है। अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से ही जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए अलकनंदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। हैदराबाद जो है हमारा मूसी नदी के तट पर स्थित है। अब बात है मूसी नदी की, तो मूसी नदी से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। मूसी नदी जो है उसका उद्गम स्थल अनंतगिरी पहाड़ियाँ विकाराबाद जिले में, तेलंगाना के विकाराबाद जिला में जो है हमारा अनंतगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से होती है मूसी नदी की उद्गम अनंतगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, मूसी नदी की लंबाई टोटल कितनी होगी? 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कृष्णा नदी जो मुख्य हमारा मूसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब मूसी नदी पर हमारा 2 बांध बना हुआ है, हिमायत सागर बांध और उस्मान सागर बांध जो है मूसी नदी पर ही बना हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कानपुर जो हमारा गंगा नदी के तट पर स्थित है। बात है गंगा नदी की, तो गंगा नदी से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी का जो है गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, पटना जो है हमारा गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अब गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी 2 अलग अलग नदियाँ करके मिलती है, तो वहाँ से जो नदी हमारा बहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी। तो गंगा नदी आपसे पूछा कि गंगा नदी जो है किन दो नदियों का संगम है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या जानता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसका संगम जो है गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरेली किस नदी के तट पर स्थित है? तो बरेली जो हमारा रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। बात आई रामगंगा नदी के, तो आइए इससे हम कुछ देखते हैं। रामगंगा नदी की लंबाई जो है 696 किलोमीटर टोटल लंबाई हो गया। आपसे पूछ दिया कि बताइए रामगंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 696 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्गम स्थल जो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग से होता है। रामगंगा नदी का देखिए, गंगा नदी का सिर्फ उद्गम स्थल जो है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होती है। बट आपसे पूछ देगा कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है? तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग से इसकी उद्गम स्थल होती है रामगंगा नदी। ठीक है, इसका संगम जो है कन्नौज के निकट जो है गंगा नदी में हो जाती है। रामगंगा नदी का संगम किस नदी में होती है? तो कन्नौज के पास उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में होती है। इसका प्रमुख नदी सहायक नदी कौन है? तो खोन जो है हमारा रामगंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? डिब्रूगढ़ जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, बेतवा नदी, सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब बात है ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
ये सभी जो है जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, उसके बाद सभी नदियों और शहरों का रिवीजन कराया गया है, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमेशा जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है के तट पर कुछ और हमारे शहर स्थित है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हमारा कौन कौन शहर हो गया, तो सेकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो कहाँ से होती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगडुंग हिमानी से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है। बट भारत में पूछ देगा कि भारत में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 900, भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी हो गई, तो 916 किलोमीटर जो है भारत में इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिलती है तो इसकी संगम पर ही हमारा कौन सा सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन होगी, तो लोहित, दिहांग, तीस्ता और कौमिक जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सापू के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से ही जाना जाता है, दिहांग के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो ये भी आकार की आकृति बनाकर भारत में प्रवेश करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहाँ होता है, तो बंगाल की खाड़ी में इसकी संगम होती है। नेक्स्ट हमारा है, लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। लखनऊ और जौनपुर जो हमारा गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है। अहमदाबाद जो हमारा किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती, स्वर्णरेखा, नर्मदा और इंद्रावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी के तट पर जो हमारा अहमदाबाद शहर स्थित है। अहमदाबाद में हमारा कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारा कहाँ है, तो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, अब बात है साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी की कुल लंबाई जो है 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई। और इसका जो है उद्गम स्थल उदयपुर जिले के अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से होती है। साबरमती नदी के उद्गम स्थल कहाँ से होती है, तो उदयपुर जिले के अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोटक किस नदी के तट पर स्थित है। कोटा जो है हमारा किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो गया चंबल नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी होगा गोदावरी नदी, ऑप्शन डी हो गया सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। कोटा जो है हमारा चंबल नदी के तट पर स्थित है, चंबल नदी के तट पर स्थित है। बात आई चंबल नदी की, तो चंबल नदी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी पॉइंट हम नोट करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेहनत करके बनाया गया है। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चंबल नदी की बात आई तो चंबल नदी की कुल लंबाई जो है 995 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गया। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पाव पहाड़ी के सिंगार चौरा चोटी से हुई है, मध्य प्रदेश के पाव पहाड़ी से। ठीक है, और संगम इसका कहाँ होती है, तो इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में इसका चंबल नदी का संगम होता है। कहाँ, तो इटावा उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, वह है संगम, इटावा उत्तर प्रदेश के पास ही संगम हो जाती है। ये चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो काली नदी, सिंधु नदी, पार्वती नदी और बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर वहाँ बहती है। सिर्फ हमारा राजस्थान में एक ही ऐसी नदी है, पूरे राजस्थान में एक ही हमारा चंबल नदी ऐसी है जो सालों भर इसमें पानी का बहाव रहता है। नेक्स्ट है, इस नदी पर जूलिया जलप्रपात स्थित है। जूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर ही स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, काटक किस नदी के तट पर स्थित है। काटक किस नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। काटक जो है हमारा महानदी के तट पर स्थित है। अब बात आई महानदी की, तो महानदी से कुछ पॉइंट देखते हैं।
सभी आगे जाकर के पूरा रिवीजन करवाऊंगा मैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ और नए नए नदियाँ और शहर को लिया गया है। महानदी की बात आई तो महानदी जो है कटक और सबलपुर जो है महानदी के तट पर ही स्थित है। महानदी की कुल लंबाई कितनी होगी तो 815 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से होती है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के सिहावा से होती है। ठीक है, इसका संगम जो है बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप होती है। उड़ीसा में ही बंगाल के समीप बंगाल की खाड़ी में कटक के पास महानदी की संगम होती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है तो ब्रह्मणी और बैतरणी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ से रिवीजन स्टार्ट होती है, जो बहुत ज़्यादा नए नए और कुछ शहरों को जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछ ले कि आगरा दिल्ली और मथुरा जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो यह हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स ये सभी जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आती है। अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद जो हमारा या प्रयागराज जो हमारा गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। फिरोजपुर जो हमारा सतलज नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछ दे कि हरिद्वार, कानपुर, पटना, कन्नौज और वाराणसी ये सभी शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। शेखोवा घाट, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। श्रीनगर जो हमारा झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। सूरत जो हमारा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। मूसी नदी हैदराबाद जो हमारा मूसी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा पंढरपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमा नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है बरेली किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। बरेली जो है हमारा बरेली शहर जो है हमारा रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। जगदलपुर जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। गोरखपुर जो हमारा राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला नेक्स्ट है कोलकाता जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो कोलकाता हमारा हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। ठीक है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कोटक किस नदी के तट पर स्थित है इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। कटक जो है हमारा किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी के तट पर स्थित है कटक। ठीक है, नासिक जो है हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सबलपुर हमारा महानदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो हमारा श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के तट पर स्थित है श्रीरंगपट्टनम। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है जौनपुर पूछ देगा तो जौनपुर हमारा किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। लुधियाना पूछ दे तो लुधियाना हमारा हो गया सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। विजयवाड़ा जो हमारा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है बैतूल किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर हमारा बैतूल शहर स्थित है। ये सभी जितने भी इम्पोर्टेंट है जो इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर कंफर्म आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, लाइक करें, अच्छी लगी तो और शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, वंदे मातरम, भारत माता की जय।